हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज आपके सबके लिए लाई हूँ बिल्कुल हट कर के ब्लॉग। ये मैं जा रही हूँ अपनी बहन के घर, यानी जो मेरी बड़ी बहन है, मुझसे बड़ी हैं, उनके घर जा रही हूँ क्योंकि उनके बच्चे का है जन्मदिन। और बच्चों में चल रही थी बहस की, गाड़ी में मम्मी जो है वो मेरी तरफ बैठेंगी और भतीजी कह रही थी कि बुआ मेरी तरफ बैठेंगी। तो यही पंगा चलता रहता है इन दोनों बहनों में। और हम लोगों ने लगा लिए हैं मास्क। भले ही गांव में जा रहे हों, लेकिन सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। हालांकि यहाँ कोई बहुत लोग जो हैं वो मास्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन हम तो करते ही करते हैं। और ये रोड साइड पे लगे हुए हैं सॉफ्ट टॉयज़, और छोटी छोटी इसी तरह की लोगों ने दुकानें लगा ली हैं। बेचारे क्या करें, रोज़गार अगर छिन गए हैं तो अपना जो पालन पोषण है, जीविकोपार्जन है, किसी न किसी तरीके से करना ही पड़ेगा। तो हम लोग वही देख रहे थे कि सही से मिल जाए तो ले लूँ अच्छे से। और उसके बाद फिर चल दिए गांव की तरफ, यानी अपनी सिस्टर के घर जा रहे हैं। ये है देवू जो आगे बैठा हुआ है, और छोटा भाई जो है वो ड्राइव कर रहा है। और हम, यानी कि मैं, भूमि और शुभी मेरी भतीजी, हम लोग बैठे हुए हैं पीछे गाड़ी में। और ये है रास्ते का व्यू। और सोचा कि एक छोटा सा ब्लॉग बनाऊं। और ये आ गए हैं हम दीदी के गांव में, और गाड़ी छोड़ दी है गांव से बाहर, क्योंकि जो गलियां हैं वो काफ़ी पतली हैं अंदर दीदी के घर की तरफ, इसलिए फिर गाड़ी को मोड़ने में दिक्कत होती, तो इस वजह से वहीं छोड़ दी और चल दिए गांव के अंदर। और आप देख सकते हैं कि जो दीदी के घर के सामने जो घर है उस पर बैठा हुआ है पीकॉक, यानी कि मोर। और इस मोर को देखने के लिए अक्सर हम लोग कहते थे कि हम लोग जब भी गांव जाएं तो भगवान करे मोर आए। और देखो भगवान ने सुन ली। और ये मैं जा रही हूँ दीदी के सबसे जो ऊपर वाली छत है, यानी घर के ऊपर, वहाँ। और बहुत अच्छा लगता है छत पर। और आ गई हूँ छत पर। देख सकते हैं आप कि मैं और आराध्या दीदी के घर के सबसे ऊपर वाली छत पर खड़े हैं, जहाँ से देख रहे हैं सामने बैठा हुआ है मोर। और इस गांव में 3-4 मोर दिखे जो सबकी छतों पर बैठे हुए हैं। और भूमि तो देख कर के एकदम से आश्चर्य में पड़ गई, क्योंकि इतने पास से मोर उसने देखा ही नहीं था। तो वही देख रही है और कभी कहती है मम्मी इसके पंख नहीं हैं। और एक बड़े पंखों वाला मोर भी दिखा तो कहती है इसके पंख हैं। तो बहुत, सच में बहुत खुशी हुई मोर को देख करके। और ये मोर क्या करता है, दीदी के पास क्यों आता है, वो आपको इसी ब्लॉग में पता चल जाएगा। और बहुत सच में समझदार सा लगा वो, इसलिए क्योंकि ये दीदी का बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा फ्रेंड है। उनको पहचानता है, यानी जो पशु पक्षी या चिड़िया जो भी होते हैं, सब में सोचने समझने की क्षमता होती है। वो अभी आपको दिखाई दे जाएगी। इसको अलग से समझाने की जरूरत नहीं है। तो चढ़ने में लग रहा है थोड़ा सा डर, लेकिन मजे। और ये रहा मोर जो अभी उड़ करके आएगा दीदी की छत पर। हम लोग यही इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये दीदी की छत पर उड़ करके आए, और कब इसको हम और पास से देख सके। तो ये कैसे चल रहा है, टीन शेड है, शायद इसमें जानवर बांधे जाते होंगे। ये किसी के दीदी के घर के सामने है, तो मुझे लगा। और ये है शाम का नज़ारा, यानी जब सूरज ढलान पे था, कितना सुंदर लग रहा था, इतना सुंदर लग रहा था। तो बहुत पास से देखा, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पे हम लोग खड़े थे, जो दीदी की टॉप वाली छत है, सबसे ऊपर वाली छत पे। और बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, तो एकदम से कैप्चर भी कर लिया ताकि आप लोगों को दिखा सकूं कि गांव जो है वो आज भी बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत शांति होती है, बहुत ग्रीनरी होती है, हर तरफ हरियाली हरियाली और बिल्कुल शुद्ध हवा। यहाँ तो कोई एक सिंगल व्यक्ति मास्क लगा करके नहीं दिखा। हम लोग लगाए थे तो सब लोग हंस रहे थे कि देखो छोटे छोटे बच्चे मास्क लगाए हैं। और इधर कोरोना जो है वो लोगों के लिए बिल्कुल एक अनजान सी चीज़ है। वो जागरूक है, लेकिन इधर किसी को है नहीं, तो कोई भी मास्क नहीं लगाया था। लेकिन हम लोगों ने ध्यान रखा इस चीज़ का और लगा कर के रखा। ये दीदी के गांव का जो नज़ारा है, जो छत से दिख रहा था,
जो एक व्यू है वो मैं आपको दिखाने की कर रही हूँ कोशिश। और इस उम्मीद के साथ कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा, और पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इसी तरीके के फिर अच्छे ब्लॉग आप सबको मिलते रहेंगे। मैं बैठ गई हूँ छत पर, आ जाओ भूमि। गाँव में आकर के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वो इसलिए क्योंकि जो लोग शहरों में रहते हैं, चाहे वो छोटा सा शहर हो या बड़ा सा शहर, लेकिन आप लोग अक्सर घर में बंद रहते हैं और कोरोना का डर भी बहुत रहता है। लेकिन गांव में बहुत शांति होती है, बहुत हरियाली होती है और बहुत अच्छा लगता है। तो बीमार होने के बावजूद भी बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं बीमार। यहाँ पे बहुत हरियाली है और ये आवाज़ आप सुन सकते हैं इस चिड़िया की है, और मेरे जस्ट पीछे बैठी हुई है। बहुत ऊंचा घर है दीदी का और बहुत अच्छा लगता है मुझे गांव में आकर के। लेकिन मैं रोज़ रोज़ नहीं आ पाती। ससुराल से जब आती भी हूँ तो केवल मायके में ही रहती हूँ, यहाँ नहीं आ पाती। लेकिन लकीली आज मेरी दीदी के बेटे का जन्मदिन है, तो मैं मायके थी ही तो आ गई थोड़ी देर के लिए बच्चों के साथ। और अभी मेरी भाभी भी आने वाली है, वो अभी नहीं आ पाई क्योंकि घर भी देखना है, तो इस वजह से वो बाद में आएंगी। इससे पहले बच्चों को और मुझे छोड़ गया है मेरा भाई। तो आज का वीडियो थोड़ा सा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि गांव का में जो देशीपन होता है, गांव का जो सरलता वाली ज़िंदगी होती है, सरल ज़िंदगी होती है, देसीपन जो होता है, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूं। और आई होप कि आपको वीडियो आएगा पसंद। चलिए तो अब चलते हैं नीचे। और ये सीढ़ियाँ काफ़ी पुरानी है और थोड़ी सी बेकार हो चुकी हैं। वो इसलिए कि ऊपर कोई आता जाता नहीं है। जब दीदी को साफ़ सफाई करनी होती है तभी वो आती जाती हैं। और चलिए फिर आपसे मिलते हैं। अब मैं जा रही हूँ नीचे यानी कि सबसे नीचे। इधर कोई रहता नहीं है, बस दीदी कभी कभार आती हैं छत पे, तो खाली पड़ा रहता है ये घर ऊपर का, क्योंकि बहुत बड़ी फैमिली नहीं है दीदी की। लेकिन ये एक और मोर आ चुका है जिसके हैं बहुत लंबे लंबे पंख, जिसका मेरी बेटी आराध्या बहुत देर से इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि उसकी मासी बताती रहती है कि उनके गांव में बहुत मोर हैं और नाचते हैं छतों पर आ करके, बहुत सारे पंख दे करके जाते हैं, वास्तव में दे करके जाते हैं। मैं बहुत सारे लाई भी थी एक बार, लेकिन वो रास्ते में बाइक पर कहाँ उड़ गए पता ही नहीं चला। और आज भी आराध्या ने पहले से ही अपनी मासी से कह दिया है कि उसको पंख चाहिए। और उनकी छत पर यानी दीदी की छत पर कई पंख पड़े हुए थे पहले से, यानी कि जो मोर आई होगी उसने वहाँ पर नाचते नाचते वो पंख डाले। आराध्या बहुत खुश हुई उनको देख के। और मैं दिखा रही हूँ आपको, ये पंख जो है वो अभी थोड़ी देर पहले ही डाले हैं मोर ने, जिसको कि आराध्या ने उठा लिया और कह रही है कि अब ले जाऊँगी मैं अपने घर। तो देख सकते हैं आप गांव का जीवन कितना मस्त वाला होता है। और आज तक मैंने इस टाइप का कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, तो बिल्कुल नई चीज़ पहुंचा रही हूँ। नई क्या, जो हमारी तरफ गांव जो होते हैं वहाँ की जीवन शैली जिस टाइप की होती है और किस तरीके से लोग जो हैं वो बिल्कुल आज भी वैसे ही जीते हैं जैसे हमारे पुराने ज़माने में लोग जिया करते थे। ये यूपी का गांव है उत्तर प्रदेश में, किस तरीके की लाइफस्टाइल होती है ये दिखाने की कोशिश। और ये रहा मोर बिना पंखों वाला जो आ रहा है दीदी के घर, और बड़े धीरे धीरे से आ रहा है, बड़ी नज़ाकत के साथ आ रहा है। इसकी जो गर्दन है वो किस तरीके से चला रहा है देख सकते हैं आप। मैंने तो बहुत पास से देखा और बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। मैं और भूमि सारे काम छोड़ करके यानी दीदी की हेल्प करने गई थी, वो कुछ नहीं करवाया और ऐसी मोर के पीछे पड़ी रही। और देख सकते हैं अभी जो आगे होने वाला है वो बहुत आश्चर्यचकित करने वाला है। ये आगे दीदी की जो छत की बाउंड्री है, यानी मैं जिस छत पर थी उससे नीचे वाली छत,
ये दीदी के बेटे ने डाले हैं चावल। चावल वो रोज़ खाने आती है, नियम से खाने आती है, और दीदी तो अपने हाथ में रख कर के भी खिला देती हैं कभी कभी। आज मोर जो है उसको दिख रहा था कि मैं बैठी हूँ पास में, आराध्या बैठी है पास में, मेरा बेटा बैठा हुआ है, यानी कई लोग उसको देखने के लिए बैठे थे। तो थोड़ी सी डरी डरी थी, यानी कि अलर्ट होकर के खा रही थी। उसको लग रहा था कि कहीं खतरा ना हो आसपास। लेकिन जब दीदी अकेली होती है तो अक्सर ये बिल्कुल पास में आ जाती है किचन के, और किचन के बाहर आराम से चावल वगैरह खा करके जाती है। और इसकी मनपसंद चीज़ है आटे की गोलियां, जो दीदी इसके लिए बना करके रखती हैं। यानी जब आटा लगाती हैं तो थोड़ा सा आटा निकाल लेती हैं इसके लिए, और फिर इसके लिए बनाती हैं छोटी छोटी गोलियां, ताकि ये पेट भर खा सके। और घर में जितने भी सदस्य हैं, यानी कि दीदी के बच्चे, जिया जी, उनसे ये ज़्यादा नज़दीक में नहीं आती है, पता नहीं क्यों, शायद डरती है। लेकिन दीदी से बहुत ज़्यादा परिचित हो चुकी है। उनके हाथ का जब तक नहीं खाती तब तक ये जाती नहीं है, इंतज़ार करती है जैसे दीदी कभी लेट भी हो जाए ऊपर वाली किचन में आने को। तो ये है दीदी जो बना करके लाई हैं आटा की गोलियां, और मैं कैप्चर कर रही हूँ। जबकि कुछ लोग आते हैं और इसको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं तो ये आती नहीं है, आती भी है तो तुरंत भाग जाती है। लेकिन मैं चुपचाप बैठी थी वहीं नज़दीक में चारपाई पर, तो दीदी ने कहा आगे मत आना, बैठ करके कैप्चर कर लो। और दीदी दे रही हैं इसको आटे की छोटी छोटी गोलियां, जो ये बड़े प्यार से खा रही है। यानी पहले चावल खाती है, चावल खाने के बाद आटे की बनी गोलियां खाती है, और जब इसका पेट भर जाता है तो फिर उसी रास्ते से उड़ करके चली जाती है जहाँ से आती है वहाँ। और हर रोज़ इसका यही नियम है। और ये देखिए हो चुकी है शाम, और शाम को जो पंछी हैं वो उड़ चले हैं फिर से वापस अपने वहीं ठिकाने पर जहाँ से वो रोज़ आते हैं। और मैंने कोशिश की है आप तक पहुँचाने की। अब हो चुकी है रात, और केक काटने के लिए सब कर रहे हैं तैयारी। यानी बेटी का जन्मदिन है, दीदी के बेटे का, और उनकी बेटी जो है वो अपने चाचा जी के पास गई है दिल्ली, और जो दीदी की मदर इन लॉ है वो भी अभी छोटे बेटे के पास दिल्ली में है। और ये है राम, यानी कि जो मैंने 3 बहनें मिलवाई थी, क्रिकेटर, उनका भाई। तो जन्मदिन में कोई बाहर का नहीं था, बस हम लोग थे, और बस दीदी और दीदी के बच्चे बाहर इसीलिए नहीं बुलाते कोरोना की वजह से, कि कोई ना कहे कि हमको कोरोना में बुला लिया। और भाई आप समझ सकते हैं। और वैसे भी घर में ही जन्मदिन आना चाहिए, क्योंकि खुशियाँ जो है घर में बांट लो। तो ठीक है, बाहर आजकल लोगों को लगता है कि गिफ्ट देने लेने के लिए ऐसा सब किया जाता है। तो मैं थी और मेरी भाभियाँ थी, इसके अलावा दीदी के बच्चे, जिया ही थे, बस कोई नहीं। क्योंकि चाचा जी उनके करते हैं बाहर जॉब दिल्ली में, तो उनके बच्चे और इनकी जो मदर इन लॉ है दीदी की, वो इनकी बेटी भी अभी वहाँ पर है। तो वो लोग वीडियो कॉल पर थे, बाद में बहुत देर बाद थे। अच्छा लगा। ये देव कर रहा है मस्ती, यानी कि मेरा भतीजा जम करके, और मेरे से कहता है आ गई यूट्यूबर, और करने लगी, ब्लॉग बनाने लगी। और मतलब इसी आप सब जानते हैं ऐसी ही बातें करता है मुझे चिढ़ाने की। मैं भी इसको चिढ़ा रही थी, इसने खूब बलून तो फोड़े, क्योंकि ये जानता है कि मुझे डर लगता है। और ये है मेरी बड़ी भाभी जो केक कटवाने की तैयारी कर रही हैं। और आज ये भी बहुत खुश था, दीदी का बेटा। और इनके घर में इन बच्चों को अपनी मदर के हाथ की बनी बर्फ़ी, जो कि खोए की बनती है, बहुत पसंद है। तो दीदी ने बनाई थी, जो साइड से थाली में रखी हुई है। और छोटी सी मंगाई थी केक, जो इनकी मामी लेकर के आई थी। और सारे बच्चे आप देख सकते हैं, मेरा बेटा है ये है भतीजा, और टॉफ़ियों को लूट रहे हैं। और जन्मदिन में जब तक ऐसा न किया जाए तब तक मज़े नहीं आते। और आप देख सकते हैं सारी की सारी छीन ली है उसने अपने भाई से, यानी कि देव से, और ख़ुद ही मामी के पीछे छुप गई आके कि ये देव की मदर है। तो वो मामी हुई, तो मामी भाई साइड तो इन्हीं की लेंगी, आराध्या की, और छुप गई है कि अब उसको टॉफ़ियाँ ना देनी पड़े। और ये है मेरा बड़ा भतीजा, यानी देव का बड़ा भाई, वो कर रहा है बलून में छेद, यानी कि
कैंडल से लगा रहा है आग और टॉफियाँ सारी बाहर, बच्चे लूटने को हो गए हैं तैयार। और ये जो मामियाँ हैं इनकी वो उठा उठा के सब इन्हीं को दे रही हैं। बहुत अच्छा लगता है जब इस टाइप का कुछ होता है, लेकिन मुझे आवाज़ से लगता है बहुत डर। तो बलून जब भी फूटता है मैं दोनों कान बंद करके खड़ी हो जाती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता आवाज़ से। और ये देखो आप देख सकते हैं कितना खुश है। और मुझसे कुछ लोगों ने इसमें मना किया था कि मुझे ब्लॉग में मत लाना, नहीं दिखना चाहिए, लेकिन मैंने चुपके से सबको रिकॉर्ड कर लिया और सबको डाल रही हूँ, क्योंकि बाद में कोई कुछ नहीं कर सकता। और ये मैं खड़ी हुई हूँ साइड से, बहुत सिंपल से कपड़े पहन के आई थी, क्योंकि गर्मी बहुत है आजकल और गांव में कभी कभी होता है ना लाइट वगैरह का नहीं हो पाता है। हालांकि इन्वर्टर है, लेकिन इतनी गर्मी में इन्वर्टर काम नहीं कर सकता। और ये है बर्थडे बॉय, यानी कि मेरी दीदी का छोटा बेटा, और ये है दीदी का बड़ा बेटा जिसने अभी बाल कटवा लिए थे तो लेकिन है बहुत स्मार्ट, बिना बालों के भी अच्छा लग रहा है। और ये दोनों भाई हैं, एक सिस्टर है वो अभी दिल्ली में है अपने चाचा जी के पास, मैं बता चुकी हूँ। ये आराध्या, यानी हम बहुत कम लोग थे और लेकिन मस्ती बहुत की, बहुत मज़े आए, बहुत अच्छा लगा कि वाकई में जन्मदिन है। और जब आप एक जगह रहते रहते उठ जाते हैं ना और दूसरी जगह जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अभी तो मायके में हूँ, खूब सारी मौज मस्ती कर रही हूँ। हालांकि स्वास्थ्य थोड़ा सा ख़राब है, इस वजह से वो जिस तरीके से मैं ब्लॉगिंग करना चाहती थी वो नहीं कर पा रही हूँ, घूमना चाहती थी नहीं घूम पा रही हूँ, लेकिन फिर भी दीदी के घर आई, बच्चों के साथ मौज की, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और केक कट होने के बाद सबके चेहरों पे अच्छे से पोती गई, यानी जो मेरी भाभियाँ थी उन्होंने मेरे फेस पे भी लगाई। और ये है बेटा, इसके फेस पर भी लगी हुई है। चॉकलेट जो थी वही दिख रही होंगी आपको, क्योंकि वो चॉकलेटी थी। और ये देव के चेहरे पे भी लगी हुई है, सभी के पे लगी, क्योंकि एक दूसरे को लगाई। और केक ये देखो देव है, ये मुझे चिढ़ा रहा है यूट्यूबर करके। और ये घूम रही हैं दावत, यानी बच्चों को, यानी हम ही 3-4 बच्चे थे, हमारे ही बच्चे थे, हम बच्चे नहीं थे, हमारे ही बच्चे थे। और ये सब चिढ़ रहे हैं कि ऐसा है, मुझे कैप्चर मत कर लेना। ये आराध्या गई उधर उस साइड पत्तल रखने, शायद, या कुछ देखने गई होगी, पता नहीं।